नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी के विचारों के बारे में, खास तौर पर मन की शक्ति को लेकर। वो 20वीं सदी के उन महान लेखकों में से एक थे जिन्होंने हमें ये सिखाया कि हमारी सबसे बड़ी ताकत कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपी हुई है। डॉक्टर मर्फी की शुरुआत ही एक बहुत पावरफुल आइडिया से होती है। जरा सोचिए, हमारे खुद के ख्याल ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। ये एक ऐसे जहर की तरह है जिसे हम अनजाने में पीते रहते हैं और ये हमारी सारी एनर्जी, सारा उत्साह खत्म कर देता है। और यहीं से एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है कि जीवन में आगे बढ़ने में असली रुकावट क्या है? क्या वो बाहरी हालात हैं या फिर हमारे दिमाग के अंदर जो कहानी चल रही है वो है? चलिए आज इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले आइए इस अनदेखे दुश्मन को ज़रा और करीब से जानते हैं। ये वो आवाज़ है जो हम सबके अंदर होती है, जो बार बार हमें छोटा महसूस कराती है, हमें बताती है कि हम किसी काबिल नहीं हैं। डॉक्टर मर्फी अपने काम में कई ऐसे उदाहरण देते हैं जहां बाहरी दुनिया में मिली सफलता, अंदरूनी शांति की कोई गारंटी नहीं होती। असली सीमाएं बाहर नहीं होती बल्कि हमारे मन में होती हैं कि हम खुद को किस नज़र से देखते हैं। इन दो कहानियों को देखिए, इनमें एक बहुत दिलचस्प बात कॉमन है। एक तरफ हवाई का वो अमीर आदमी जिसके पास दुनिया की हर चीज़ थी, फिर भी वो अंदर से एकदम खाली महसूस करता था। और दूसरी तरफ एरिज़ोना की वो महिला जिसे हर वक्त आलोचना सुननी पड़ती थी। देखिए, दोनों के हालात कितने अलग थे, पर उनकी प्रॉब्लम एक ही थी, नेगेटिव सेल्फ परसेप्शन, जिसने उनकी सारी खुशी छीन ली थी। तो अगर प्रॉब्लम हमारे विचारों में है तो उसका सलूशन कहाँ मिलेगा? यहीं पर न्यू थॉट या नव विचार आंदोलन का दर्शन सामने आता है। ये हमें दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। इस दर्शन का जो आधार है वो है तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी हम अपनी फिजिकल दुनिया में देखते हैं ना, उसका असली सोर्स या कारण फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल है। मतलब मन ही हर चीज की जड़ है, परम कारण है। इसे ऐसे समझिए, जो बाहरी दुनिया है वो प्रभावों की दुनिया है, मतलब रिजल्ट्स की। हमारी नौकरी, हमारे रिश्ते, हमारी सेहत। लेकिन जो हमारी भीतरी दुनिया है वो कारणों की यानी कॉजेस की दुनिया है। डॉक्टर मर्फी के हिसाब से असली पावर यहीं पर है। अगर हम कारण को बदल दें तो रिजल्ट अपने आप बदल जाएगा। चार्ल्स फिल्मोर, जो न्यू थॉट आंदोलन के एक बड़े विचारक थे, उन्होंने इस बात को बहुत खूबसूरती से कहा है कि हमारा बाहरी जीवन तो बस हमारे अंदरूनी जीवन का एक आईना है। जो अंदर चल रहा है वही बाहर दिखाई देता है। ये अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है ना? ठीक है, फिलॉसफी तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि इसे अपनी असल जिंदगी में उतारें कैसे? हम अपनी अंदर की दुनिया को एक्टिवली बदल कैसे सकते हैं? इसका जवाब हमारी कल्पना में, हमारी इमेजिनेशन में छुपा है। डॉक्टर मर्फी तो इसे ईश्वर की कार्यशाला कहते हैं। ये वो जगह है जहां हम जो बनना चाहते हैं उसकी एक नई इमेज, एक नया ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं। और ये कोई पैसिव सपना देखना नहीं है, ये एक एक्टिव क्रिएशन प्रोसेस है। इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक है जिसे मिरर ट्रीटमेंट कहा जाता है। डॉक्टर मर्फी ने ये टेक्निक एक ऐसे कपल को दी थी जो तलाक लेने वाले थे। ये अपनी सेल्फ इमेज को रीप्रोग्राम करने का एक बहुत ही सीधा साधा तरीका है। पत्नी को ये एफर्मेशन दोहराने के लिए कहा गया था। अब ध्यान दीजिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अपनी कीमत को समझना है और फिर दूसरों की तरफ प्यार और गुडविल भेजने का एक कॉन्शियस डिसीजन है। और ठीक वैसे ही पति को आईने में खुद से बात करने को कहा गया। ये तरीका था अपनी सेल्फ वर्थ को दोबारा बनाने का और रिश्ते को देखने का अपना नजरिया बदलने का। ये खुद को याद दिलाने जैसा था कि वो असल में कौन है और क्या बनना चाहता है। देखिए, थियरी सुनना एक बात है, पर जब हम इसे असल में काम करते हुए देखते हैं ना, तो वो सच में इंस्पायर करता है। तो चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। डॉक्टर मर्फी लास वेगास के एक वेटर की कहानी बताते हैं जिसका एक बहुत बड़ा सपना था। वो सिर्फ टेबल साफ करके खुश नहीं था, वो एक बड़े मंच पर गाना चाहता था। उसकी टेक्निक का सबसे जरूरी हिस्सा क्या था? कंसिस्टेंसी। हर रात सोने से पहले वो अपने सपने को अपनी कल्पना में जीता था। वो तालियों की गूंज सुनता, ऑडियंस को देखता और उस कामयाबी को फील करता था। उसने उस मेंटल पिक्चर को इतना असली बना दिया कि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसे सच मान लिया। और नतीजा आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर उसे एक ऐसा मौका मिला जिसने उसे सीधे मंच पर पहुंचा दिया। उसके अंदर की जो मेंटल फिल्म थी वो बाहर की दुनिया में हकीकत बन गई। ये कॉज एंड इफेक्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक और बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है वेंडीज के फाउंडर डेव थॉमस का।
एक अनाथ के तौर पर हालात पूरी तरह से उनके खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में कामयाबी का एक इतना साफ सपना बना रखा था कि उन्होंने उस सपने को कभी नहीं छोड़ा और आखिरकार उन मुश्किल हालातों पर जीत हासिल की। तो ये सब कहानियाँ, ये सब बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? ये हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरी सच्चाई की तरफ ले जाती हैं कि हमारी जो क्षमताएं हैं वो हमारी आज की परिस्थितियों से कहीं कहीं ज़्यादा हैं। डॉक्टर मर्फी इस आइडिया को समझाने के लिए रिचर्ड बाक की एक बहुत मशहूर कहानी का इस्तेमाल करते हैं। कहानी है एक सीगल की जिसका नाम था जॉनथन लिविंगस्टन। जॉनथन बाकी सीगल्स की तरह नहीं था जो सिर्फ पेट भरने के लिए उड़ते थे। नहीं, वो उड़ान की कला में माहिर होना चाहता था। वो देखना चाहता था कि उसकी सीमाएं क्या हैं। वो उस इंसानी जज्बे का प्रतीक है जो सिर्फ जीने से ज़्यादा ग्रो करना चाहता है, अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचना चाहता है। जैसा कि कहानी हमें सिखाती है, वो गल सबसे दूर तक देखते हैं जो सबसे ऊंचाई पर उड़ते हैं। इसका मतलब बहुत गहरा है। जब हम अपनी रोज़मर्रा की छोटी छोटी सोच से ऊपर उठते हैं, अपनी लिमिट्स को चैलेंज करते हैं, तभी हमें जिंदगी का एक बड़ा और साफ नजरिया मिलता है। तो डॉक्टर मर्फी का मैसेज एकदम साफ है। अपनी दुनिया को बदलने की असली ताकत कहीं बाहर नहीं, वो आपके अंदर ही है, आपके ख्यालों में, आपकी कल्पना में। सवाल सिर्फ इतना है कि इस शक्ति का इस्तेमाल करके आप अपने लिए कौन सी दुनिया बनाएंगे।